वाकई ही मकान डैमेज हुआ है। हम उनको भी असेस कर रहे हैं, जगह जगह टीमें भेज रहे हैं। हम राशन की जो है असेंशियल कम्युनिटीज़ जो उसको भी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं हम। तो यहाँ पिछले जैसे मैंने ज्वाइन किया था 1-2 दिन पहले परसों ये मेरे पास आए थे। इनको मैंने टेंट प्रोवाइड किए थे। टेंट की मात्रा में हमारे पास है नहीं कि 1 लाख की आबादी पूरे गुंडों में है। तुरंत जैसे मैं पहुंचा तो इनकी जो रिहेबिलिटेशन की हुई है, हमने इनको स्कूल में रखा हुआ है। इस स्कूल में इनकी डिमांड है कि कुछ दिनों से पानी शानी नहीं है, तो पानी की हम DHE डिपार्टमेंट को अभी डायरेक्शन हो जाएगी, उनको डायरेक्शन दी जाएगी। उनको पानी और बाथरूम वगैरह का जो है वो सुविधा कल सुबह इनको प्रोवाइड की गई है। और जो टेक्निकल टीम का इसका क्या हाल है, ये परमानेंट वहाँ रखे जाएं या ना रखे जाए, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें हम टीम भेजने वाले हैं। 10 दिन का टाइम उन्होंने दिया हमको, तब तक अब तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, जो मजिस्ट्रेट, इसने यकीन दिलाया हफ्ते में हम एक टीम भी भेजेंगे और इनका असेसमेंट भी करेंगे जो मकान खतरे में है। और इनकी जितने रिक्वायरमेंट जितनी भी है, इनकी जो भी इनको फैसिलिटीज होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब 10 दिन का इन्होंने हमसे टाइम लिया। अगर 10 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला नहीं किया तो ये लोग जो है फिर हम रोड पे उतर जाएंगे और बाद में यहाँ हालात बहुत ज्यादा संगीन हो सकते हैं। देखा जाए और जो बच्चे हमारे, खासकर हमारे तेंसा की मैं हालत बता दूं, यहाँ हमने स्कूल में रखी है। इस वक्त हमारी कितनी फैमिली, 19 फैमिली जो है वो स्कूल में हम अरेंज कर रहे हैं उनका, और अपने तौर पे हम बरादरी तौर इनका सारा मसला हल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कोई एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त अभी तहसीलदार है 10 दिन के बाद, कोई टेंशन नहीं है, कोई मरे कोई बचे, कोई पानी नहीं है वहाँ, कोई बाथरूम नहीं है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ। लेकिन फिर भी मैं मुबारक देता हूँ मैं अपने तेंसा वाले लोगों को कि ये फिर भी अपनी बरादरी के भाईचारे के तौर पे इनका माल मवेशी, इनको इनके बच्चे, इनकी फैमिली, जितनी अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट करके तो ये इनका मतलब सिस्टम चला रहे हैं।